हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। और बात करेंगे हम चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। तो चालू आपी इस दफ़े फिर से निकल पड़ी है अपनी पूरी टोली को लेकर के। इस दफ़े इनको इनविटेशन आया है एयरपोर्ट के मैरियट होटल से और वहाँ पे इनको बुलाया गया है। ये कुछ प्रमोशनल लग रहा है मुझे। तो ये सब निकल पड़े हैं और ये यहाँ पे आप देखो कि चालू आपी का काम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को पैदा करना था और दूध पिलाने का काम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि दूध कोई और पिला नहीं सकता है, राइट? क्योंकि माँ तो वही है। तो वो भी उसकी, मुझे लगता है वो भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई दूसरा तीसरा इंसान पिला रहा होता, अगर पिला सकता था जैसे सनी या कोई और, तो ये उससे भी करवा सकती थी। ये आप देखो, ये उठाती ही नहीं है ये औरत। हमेशा आप इसका बच्चा दूसरों के हाथ में आप देखते हो, हमेशा गाड़ी में भी कोई और लेकर बैठा रहता है, बाहर निकलते वक्त भी कोई और लेकर चल रहा होता है। ये बच्चा अपनी माँ के गोद में क्यों नहीं होता है हमेशा? अभी नेक्स्ट क्लिप में ऐड करूँगी, उसमें भी देखना, उसमें भी वो रेहान के हाथ में है। ये देखो नेक्स्ट क्लिप में ये रहा, ये यहाँ पे रेहान लेकर के चल रहा है बच्चे को। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि भाई तुम अपने बच्चे को अपने पास क्यों नहीं रखती हो? ठीक है, कभी कभार समझ में आता है कि दूसरे लोग पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन हमेशा 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 ये औरत कभी नहीं पकड़ती है, दूसरों को पकड़ाकर अपने खुद चल रही होती है। ना ही तुम कोई माजूर हो, ना ही तुम्हें कोई फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम है, ना ही तुम्हारी कोई 80-90 साल की उम्र, कोई तुम बुढ़ी नहीं हो कि तुम बच्चे को नहीं उठा सकती हो। ये औरत आखिर क्यों ऐसा बिहेव करती, मुझे समझ नहीं आता है कि अच्छा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको सिर्फ़ ये एक काम आता है, सिर्फ़ एक काम कर रही है, दूध पिलाना। वो भी इसलिए क्योंकि ये यही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो कर रही है, मुझे लगता है। सोचो कितनी नालायक और कितनी लेज़ी औरत है ये। उसके बाद फिर ये गुटका मास्टर शुरू हो जाता है, कहता है फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रूम में और ये इनको बेसिकली ये मिला होगा, ठीक है, इन्होंने कोई पे नहीं किया होगा, ये भी मुफ्त का ही होगा। तो कहता है आ गए हैं अब हम लोग, अब क्योंकि सबा को फ़ीड कराना था। भैया ओ भाई, फ़ीड एक काम करो तुम लोग दोनों मियाँ बीवी, एक काम करो, जाओ जा कर के वो माथे पे, फोरहेड पे गुदवा लो, फ़ीड, FEED, फ़ीड। दोनों मियाँ बीवी गुदवा लो, क्योंकि बार बार बोलना पड़ता है, तो बोलने से बच जाओगे। अब नेक्स्ट टाइम व्लॉग में जब आओगे दोनों, तो तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ लोग पढ़ लेंगे, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में, अपने माथे पे गुदवा लो, क्योंकि इंसान पागल हो जाएगा। इतना ज़िंदगी में ये फ़ीड वर्ड नहीं सुना जितना इसके व्लॉग में, रोज़ के व्लॉग में। भैया ओ भाई, इतना पकाऊ हो चुका है इसका व्लॉग, और यही रीज़न है इसका इतने पकाऊ व्लॉग्स का, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। इसीलिए ये फालतू की बातें, फ़ीड, ये वो, अंट शंट, ये सब बातें कर रहे हैं। और फिर शुरू होता है क्रिंज, बिल्कुल टोटल क्रिंज और जहालतपन। ये आते हैं कमरे के अंदर और फिर ये तीनों, महर, रिज़ा और रेहान, शुरू हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये देखो प्लेन, देखो ये देखो वो देखो। अच्छा, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ से उठ कर आए हैं। गाँव वाँव तो छोड़ ही दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कोई देख लेना तो कहेगा कि अच्छा लगता है, बेचारे जंगल से आए हैं, आदिवासी जंगल, जो पुराने ज़माने में पत्ते वत्ते बांध के जो घूमते थे ना, वैसे वहाँ से उठ के आए हैं, बिल्कुल डायरेक्टली आ गए वहीं से। ऐसे कौन बिहेव करता है यार? ऐसे बिल्कुल जहालत वाली हरकत है, जाहिलों वाली। मतलब तुम गंवार हो क्या? चलो, महर का समझ में आता है कि वो बेचारी बच्ची छोटी जगह से आई है और उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन तुम ये दोनों जो हैं, रिज़ा और रेहान जो हैं, ये तो इतने साल से यहाँ पे है मुंबई में, तो इन्होंने तो काफ़ी कुछ देख रखा होगा। तब यहाँ पे हमें ये पता चलता है, इस चीज़ से, इनकी इस हरकत से ये पता चलता है कि ये सब इनका दिखावा है। भले ही ये इतने सालों से इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, लेकिन आप ये देखो जिस तरीके की इनका जो बिहेवियर है, उससे आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में कोई भी एक्सपोजर नहीं है किसी भी तरीके का। ये सिर्फ अपने घर के, मीरा रोड के, बस अपने अपार्टमेंट के शेर हैं। ये बाहर एकदम बिल्कुल ठुस एकदम फट्टू हैं।
अगर आप कंपेयर करो किसी नॉर्मल बच्चे को मुंबई के या दिल्ली के किसी बिग सिटी के बच्चे को, बच्चे मतलब कि इनके उम्र के लोगों को अगर इनसे कंपेयर करो तो आपको यकीन नहीं होगा कि उसके आसपास भी नहीं है ये। तो आखिर ये कर क्या रहे हैं मुंबई में? ये इतने जो ये इनकी जो हरकतें हैं ये तो वहाँ मदाह में रह के भी हो सकती थी। ये जिस पर्पज़ से आए थे, स्मार्ट बनने के लिए, बोल्ड बनने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है इनके साथ। जहाँ पे जहालत की बात आती है वहाँ पे गुटखा किंग पीछे कैसे रह सकता है? इसने भी अपनी जहालत दिखा दी। यहाँ पे ये बोलता है, ए रिज़ा ये लेके चलना है क्या? बताओ। अब ये मतलब कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, हाँ, मियाँ बीवी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इनको इनवाइट किया गया है, यहाँ से ये चोरी करके जाएंगे। क्यों अभी इनका, क्योंकि देखो अब वही बात है ना कि इंसान के अंदर चीज़ तो वही रहेगी ना, चाहे जितना भी पैसा आ जाए। अभी वो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक गंदा जानवर है, समझ लो, एक वो जानवर जो कीचड़ में लौटने वाला जानवर, समझ लो, ठीक है? आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप उसको वहाँ से कीचड़ से खींच खाच के निकाल के उसको पानी से धो धा के उसको आप पहना दो, अच्छे अच्छे कपड़े, सूट बूट पहना दो आप उसको, ठीक है, या कुछ अच्छे किसी कपड़े, महंगे कपड़े में लपेट दो, तो रहेगा तो वो वही है ना। वही चीज़ है इन लोगों के साथ कि भले ही इन लोगों को बहुत पैसा आ गया हो, बहुत सी चीज़ें मिल गई हों जो डिज़र्व भी नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ इनको मिल गई है, लेकिन बात वही है कि इनकी हरकतें देखो, गंवारों वाली, जाहिलों वाली। चोरी करने की बात कर रहा है, कह रहा है ये ले चलते हैं। मतलब तुम अपने आप को देखो, तुम दुनिया को भी यही दिखा रहे हो। 3.5 मिलियन लोग तुम्हारे जो ऑडियंस है जो तुमको देख रही है, वो ये तुम किस तरीके के इन्फ्लुएंसर हो? अच्छा, ये लोग थोड़ा सा मतलब सोचते भी नहीं है वीडियो जब बना रहे होते हैं, क्लिप ये सब, कि भाई ये सब हटा दो, एडिट कर दो। लेकिन वही बात है ना कि एडिट तो इंसान तब करेगा ना जब उसको ये लगेगा कि वो गलत है। इनको ये लगता ही नहीं कि ये गलत है, इनको लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इनकी सारी हरकतें एकदम बहुत अच्छी हैं, कोई क्रिंज नहीं है, कोई जहालत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप देखो इन लोगों की हरकतें, बस मैं क्या बोलूँ, मुझे इतनी हंसी आती है। और मैं ये सोचती हूँ कि दीपिका कक्कड़ जो है वो अपना सर पकड़ के रोती होगी, बोलती होगी कि ये इस आदमी के चक्कर में, मतलब अपने हस्बैंड के चक्कर में, इससे शादी करने के चक्कर में, इसकी जाहिल और क्रिंज फैमिली को मुझे झेलना पड़ता है। ये इस तरीके की हरकत करते हैं और मेरा नाम डुबाते हैं। बेचारे, उसका सोचो, अब ये उसका नाम ही डूब रहा है ना। इतनी बड़ी टीवी की एक्ट्रेस है, इतनी मशहूर एक्ट्रेस, लेकिन उसका नाम ही डूब रहा है ना। उसके ससुराल वाले ये सब छीछड़ हरकत कर रहे हैं कि वहाँ जाकर ये उठा लिया, चम्मच चुरा लिया, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया। तो ये सब तो गंवारों वाली हरकत, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा है। अब वही बात है कि इनके ऊपर एक सेंटेंस है जो इस पूरी फैमिली पे सूट करता है, वो ये कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अच्छा, उसके बाद ये जो शेफ़ है, इन्होंने बताया चालू आपी को कि यहाँ पे कौन कौन सी डिशेस हैं और क्या क्या है। बताओ, चालू आपी जिनको तेल मसाला और चिकन मटन के अलावा और ज़र्दा के अलावा कोई तीसरी चौथी चीज़ नहीं आती है, मतलब खाना, ठीक है, इनका यही खाना है। तो एक तो इसका आधे से ज़्यादा टाइम कॉमेडी ही होता है व्लॉग, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है, मैरियट वाला क्यों इसको बुला रहा है, क्या है चालू आपी का, मतलब इसका क्या इन्फ्लुएंस क्या है लोगों की लाइफ में, क्या बताती है ये कि आप वज़न गेन कीजिए, पैसे फेंकिए फालतू में, शॉपिंग कीजिए और 3 बजे दोपहर तक टांग पसार के सोते रहिए। ये सब ये बता रही है दुनिया को ये करना है। तो ये एक तो सब पहली बात ये कि इससे इन्फ्लुएंसर का जो टैग है ना वो वापस ले लेना चाहिए। भाई, ये तुम कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तुम बस नॉर्मल एक ब्लॉगर हो। हाँ, तुम बस एक ब्लॉगर हो जो अपनी ज़िंदगी दिखा के पैसे कमा रही हो। तुम कहीं से कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। अगर कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तुमसे, तो भाई उसका तो ऊपर वाला ही फिर मालिक है।
अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करो कि इन सब चीज़ों से अम्मी कैसे दूर हैं, क्योंकि अम्मी को तो इतना खाने पीने का इतना शौक़ है। अम्मी ने अभी रिसेंटली ये कहा कि खाने के लिए वो डेला गई थी, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं है वहाँ की खूबसूरती से, वहाँ के मौसम से, भाड़ में गया वो सब। उनको वहाँ का नाश्ता पसंद है, ठीक है। तो इतना खा लिया कि बेटी को कहा कि कैमरे में ऑडियंस को बताना भी मत। चलो ठीक है भाई, इतना शौकीन इंसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो अम्मी ने ये इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर दिया, ये यहाँ पे थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था खाना खाने का फ्री में, वो भी बुफ़े कैसे छोड़ दिया अम्मी ने। बहुत ताज्जुब की बात है वैसे। उसके बाद सनी आ जाता है यहाँ पे पैर चढ़ा के कहता है फ़ोटो मेरी खींचो। ये ज़रूर, ये जो है ना कृष्णा, ये वीडियो बना रहा है, उसको कह रहा है मेरी फ़ोटो खींचो। मतलब वो बेसिकली कह रहा है कि मेरा वीडियो बनाओ, ताकि वो यहाँ पे थोड़ी शेकी बघारे वहाँ मदाहा में ये फ़ोटो खींच कर अपने फ्रेंड्स को भेजेगा और दिखाएगा, शो ऑफ करेगा कि देखो मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, ये है वो है। हालांकि डिज़र्व ये कुछ भी नहीं करता है। ये खुद बता चुका है कि इसको 6,000 रुपये मिलते थे मंथली। अब इसको अनगिनत पैसे इतने आ गए हैं कि इसको खुद भी पता नहीं है। जितने इसके पैसे अकाउंट में है ना, इसको उतना नंबर के आगे 0 लगाना भी नहीं आता होगा, इतने पैसे इसके आ गए। तो ये मतलब इसको कहते हैं बीवी के पैसे पे मौज करना, बीवी के पैसे पे ऐश करना। ये करने आया था ये इंसान जो है ना, ये डेला से जो वहाँ से भागा है ना, वो ये करने आया है। तो मैंने पहले ही बोला था इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये रेस्टोरेंट जाएगा और वहाँ बैठा रहेगा और वो लोगों के सर पे खड़ा रहेगा और वहाँ पे लोगों को सर्व करेगा। ये कुछ नहीं करने वाला है, ये बस वेलापंती करेगा, बीवी की पूंछ बन के यहाँ से वहाँ घूमेगा, बीवी को पूरा चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, पंप अप करेगा, बोलेगा कि तुम 500 किलो की भी हो जाओगी तो मैं तुमसे प्यार करूँगा। 500 किलो? थोड़ा दिमाग यूज़ कर लो यार, थोड़ा दिमाग तो यूज़ करो। ठीक है, माना कि तुम्हें चापलूसी करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा अकल वाला चापलूसी करो। 500 किलो समझ रहे हो, मर जाएगी तुम्हारी बीवी। 500 किलो का कोई इंसान अगर होगा ना, तो वो दुनिया से चला जाएगा, उसको इतनी बीमारी हो जाएगी। थोड़ा तो दिमाग यूज़ करो गुटका किंग, मुंह खोलने से पहले। लेकिन वही बात है, बोलता है कि MBA की डिग्री है मेरे पास। MBA छोड़ो यार, MBA बहुत ही दूर की बात है। इसकी जो हरकतें हैं, जो बातें ये करता है ना, बार बार मैं वही बोलती हूँ हर व्लॉग में, लेकिन सही बात है कि इसकी जो हरकतें हैं ना, ये 5वीं पास भी नहीं लगता है मुझे। उसके बाद यहाँ पे Day 2 हो जाता है और यहाँ पे फिर से ये जो काउंटडाउन चल रहा होता है महर के बर्थडे का, तो उसे ला करके देती है वो कुछ परफ्यूम के सेट है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी हो रही होती है महर की। मैंने देखा है कि महर पहले बहुत भोली सी, मासूम सी, चुपचाप सी रहने वाली लड़की थी। अब आप नोटिस करो कि अब ये इसका भी अब थोड़ा सा खुल रहा है। अब ये काफ़ी जो है ना, उसने भी बोलना शुरू कर दिया है। तो अब ये भी थोड़ा मक्खनबाजी और चापलूसी में लग गई है चालू आपी के। तो इसने बोला कि इसके पास उसमें से एक बेला वीटा का एक जो परफ्यूम है छोटा वाला, उसने बोला कि आपने ऑलरेडी मुझे दे रखा है। तो वो बोलती है, डब्बा बोलती है कि ओ अच्छा मैंने दिया है, तो एक काम करो ये दे दो तुम रिज़ा को, मैं तुम्हें कुछ और दिला दूँगी। तो रिज़ा जो है ही करके उससे वो ले लेती है। तो अच्छा, रिज़ा को यहाँ पे ये होना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, तुम छोटी बहन हो, रखो, कोई बात नहीं। अच्छा, रिज़ा एक दफ़े भी वो ये नहीं बोलती कि नहीं नहीं चलो झूठे मुँह ही सही बोल दो, लेकिन कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। बहुत ही बेशरम और लालची टाइप के लोग हैं। एक एक बंदा, इंसान इस फैमिली में लालच से भरा हुआ है। मतलब कोई एक ऐसा सिंगल आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इनके जो फादर हैं वो थोड़ा बहुत सही लगते हैं मुझे, लेकिन उनके अलावा इस पूरी फैमिली में सब के सब एक नंबर के लालची। रिज़ा कहती है हाँ हाँ मुझे दे दो। उसने झूठे मुंह भी नहीं बोला कि नहीं नहीं तुम रखो, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं तो कभी भी ले लूँगी, तुम तो मदाहा में रहती हो, तुम्हें तो ये मौका कभी कभार मिलता है, तो मैं तो कभी भी ले सकती हूँ, मैं तो शहर में रहती हूँ। लेकिन नहीं भाई, ये सब नहीं बोलेगी, वो बहुत लालची है रिज़ा। मतलब अब अगर देखा जाए उस पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा लालची है रिज़ा।
यहाँ पे भालू आपी बताती है कि रिज़ा जो है वो छोटी छोटी रेसिपीज़ ऑलरेडी बना रही है और उसको शूट भी कर रही है, उसके वीडियोस भी बना रही है। तो वो कर क्या रही है कि अभी उसको यूट्यूब चैनल नहीं खोलना है, लेकिन जब खोलना होगा तो वो सारे वीडियोस वो उसमें डालेगी। तो चालू आपी इतनी चालू है कि उसने बता दिया ऑडियंस को कि इवेंचुअली रिज़ा अपना यूट्यूब चैनल खोलेगी, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग वीडियोस होंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि रिज़ा अपनी लाइफ दिखाएगी, डेली व्लॉगिंग करेगी, हमें दिखाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग करेगी। तो चालू आप ही देखो कितनी चालू है, उसने पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि उसने देखा कि चलो ऑडियंस बोल रही है तो चलो मैं इजाज़त दे देती हूँ, लेकिन इसे सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग चैनल, कुकिंग वीडियोस बनाने की इजाज़त मिली है। मतलब इसको कोई इजाज़त नहीं है कि वो कुछ अपना पर्सनल दिखाए या इन लोगों को दिखाए। उसके बाद रिज़ा ने बनाया कुनाफा चॉकलेट, और जो दुबई चॉकलेट स्टाइल आजकल तो काफ़ी फेमस है, वायरल है, बहुत से लोग जानते भी हैं कि वो क्या है। तो खैर अच्छा बना है, देखने में अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर अच्छा बना होगा, क्योंकि इस लड़की में एक चीज़ तो है कि टैलेंट काफ़ी है। तो टैलेंट को सही जगह यूज़ करना चाहिए, अपना यूट्यूब खोलना चाहिए और रेसिपीज़ बनाना चाहिए। और अगर इस चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो चलो इसी को एज अ करियर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और हाँ, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ओके, टेक केयर।